हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये ज्योग्राफी का सीरीज यहाँ पर चलाया जा रहा है और इसमें हम लोग इसके पहले जो है 2 टॉपिक देख लिए थे। ठीक है, यानी कि देखिएगा कि क्षेत्रफल और अक्षांशीय विस्तार हम लोग देख चुके थे भारत का। आज हम लोग देखेंगे भारत एवं कर्क रेखा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक भी हम लोग देखेंगे मानक समय। यानी कि ये 2 टॉपिक पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसे नोट्स इसके संबंधित इससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पर विचार करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिएगा, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। आप इसको बढ़िया से देखिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों, ये आप इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको हम लोग एक फॉर्मूला के द्वारा भी याद रखते हैं, रात्रि में गमछा झाप। ठीक है, रात्रि में गमछा झाप, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख देते हैं। हम लोग इसके भारत के नक्शे पर भी देख सकते हैं कि जैसे देखिएगा कि यहाँ पर गुजरात है, फिर देखिए मध्य प्रदेश है, फिर देखिए झारखंड है, उसके बाद यहाँ देखिए त्रिपुरा है, फिर उसके बाद देखिएगा ये मिजोरम है। ठीक है, यानी कि देखिएगा कि ये देखिए मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ भी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि इस प्रकार जो है ये राजस्थान भी है, 8 राज्य से होकर ये गुजरता है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। यानी 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। ये भी आप इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि कब, यानी 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये था इसका नोट्स। अब हम लोग देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यूपीपीसीएस में पूछा गया 1990 में, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दे दिया है, ओडिशा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा झारखंड। उस समय क्या था, बिहार और झारखंड एक साथ था, तो झारखंड होगा राइट आंसर, बिहार तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये नोट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जैसे गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। इसमें 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। बी नंबर में 1 2 3 4, सी 1 3 4 और डी 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा 1 2 और 4। यानी कि देखिएगा 1 नंबर में क्या है, गुजरात है, 2 नंबर में छत्तीसगढ़ है और सी है 4 नंबर में झारखंड। तो 1 2 4 होगा, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्क रेखा गुजरती है ए मध्य प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम और डी इन सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इन सभी से, यानी कि कर्क रेखा इन सभी राज्यों यानी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 नंबर में देखिएगा, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ मारा जाएगा। ये जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार और डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी झारखंड। 6 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर और डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधीनगर ये कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है। इन चारों शहरों में सबसे नज़दीक क्या है? गांधीनगर है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 7 नंबर का सवाल देखिएगा। 7 नंबर कह रहा है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर और डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बदलता है, ये कोलकाता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये
आप नोट्स भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ए 23.5 डिग्री दक्षिण, बी 33.5 डिग्री उत्तर और सी 0 डिग्री और डी है 23.5 डिग्री उत्तर। तो राइट आंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 9 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी भोपाल और डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। चलिए 11 नंबर का सवाल देखिएगा, 11 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। ये देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा। ए जबलपुर, बी अहमदाबाद, सी उज्जैन, डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा यानी जबलपुर। ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जैसे देखिए जबलपुर 23.5 डिग्री उत्तर है, ये 23 डिग्री 11 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, फिर जो है वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग मानक समय पर चलते हैं। मानक समय से भी लगातार प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा, इसलिए हम एक एक दो टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा यानी कि भारत का जो जीएमटी इसको बोलते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। ठीक है, ये भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ठीक है, यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। अगला बात याद रखिएगा, ज्ञातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री यानी कि 7.5 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहत अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। आप इसको याद रखिएगा कि भारत का मानक देशांतर कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको भारत का मानक देशांतर चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे देखिएगा यहाँ देखिए ये आपको दिखा रहा है भारत का मानक देशांतर। ठीक है, भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये प्रयागराज से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए भारतीय मानक समय की यामोत्तर यानी उत्तर प्रदेश ये कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि जो भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा है ये देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश यानी कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। आपको यदि पूछा जाए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि एक देशांतर को पार करने में कितना, यानी कि 1440 बटा 360 का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है।
ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही होती है। अतः 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे यानी दिन और रात का अंतर आ जाता है। ये भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि देखिएगा कि भारत का जो मानक समय है, इस मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए जो परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जैसे जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है ए 60 डिग्री 31 मिनट पूर्व, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 60 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 127 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि जैसे कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, ठीक है। क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है, 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 गुना 6 यानी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामोत्तर आता है, वह स्थान 90 + 82 यानी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का सवाल, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। सी, 3 नंबर में देखिए, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। इसका सही आंसर 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो इसका ऑप्शन देखिए, रीवा, बी सागर, सी उज्जैन, डी होशंगाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ए रीवा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तहत यदि आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी देशांतर दिया गया है उसको आप 4 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। यानी 92 डिग्री को 4 से 92.5 है, तो इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे। उस हिसाब से समय यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समय निकल जाएगा, यानी कि 10:38 पूर्वाह्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये मानक समय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं आप लोगों के समक्ष आज करवा दिया हूँ, ठीक है। चलिए और अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर का सवाल है कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो आप देखिएगा 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब अंतर क्या होगा कि 82.5 में इसको घटा देंगे तो 37 डिग्री 30 मिनट होगा, और 37 डिग्री 4 मिनट को यदि 4 से गुना कीजिएगा तो 150 मिनट होगा। तो 150 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर 12 + 2 घंटा 30 मिनट यानी 2:30 का समय होगा, जो विकल्प यानी 14:30 यानी विकल्प बी में दिया गया है। आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ए आंध्र प्रदेश से, बी छत्तीसगढ़ से, सी महाराष्ट्र से, डी उत्तर प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है। 8 नंबर देखिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान समय में प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ए 87.5 पूर्वी देशांतर और 85 30 मिनट यानी 85 उसके बाद सी 84 30 मिनट और डी 82 पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर होगा 82 पूर्वी देशांतर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर का सवाल, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये इलाहाबाद के नैनी, इसका राइट आंसर इलाहाबाद के नैनी से। उसके बाद देखिएगा, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच समय GMT में अंतर पाया जाता है। ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ए 4.5 घंटे, बी 5.5 घंटे और सी -5.5 घंटे और डी -4.5 घंटे। तो राइट आंसर होगा प्लस सारे, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने बजे पर होगा? तो ये भी आप कैलकुलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी 7 बजे। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बंगलुरु, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। ये IAS प्री 2018 में पूछा जा चुका है। चलिए आज हम लोग इस 2 चैप्टर से 13 ऑब्जेक्टिव, यानी कि मानक समय से कितना ऑब्जेक्टिव, 13 ऑब्जेक्टिव जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोगों ने किया। ठीक है। नेक्स्ट डे फिर हम लोग उपस्थित होंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है। खासकर ये इसमें देखेंगे दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती क्षेत्र, इन टॉपिक से भी हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम लोग बस आज 2 ही चैप्टर करके समाप्त करते हैं। बस नेक्स्ट डे फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।